प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बबरकत नाम में मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अज़ीज़ों, अक्टूबर का महीना जो कि शुरू हो चुका है और हम सब जानते हैं कि इस महीने को डेडिकेट किया गया है पास्टर्स के लिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पूरे साल में बहुत से डेज़ ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जो बहुत सी बातों के लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, लेबर्स डे, वैलेंटाइन डे। इसी तरह इस दिन को भी वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका आगाज़ अर्ली 1990s में हुआ था, 1990s में। और इस दिन को एक ख़ास अहमियत दी गई है और अक्टूबर के सेकंड वीक को, यानी दूसरा जो इतवार होता है, इसको ख़ास तौर पर मखसूस कर दिया जाता है ताकि एज़ ए कलीसिया, एज़ ए चर्च हम उस संडे अपने चर्चेस में अपने खादमों की हौसला अफ़ज़ाई करें, उनको एप्रिशिएट करें और उनको इनकरेज करें। वैसे तो फुल मंथ मीन्स अक्टूबर के 4 वीक्स जो हैं वो इसी बात के लिए मखसूस किए गए हैं ताकि हम अपने पास्टर्स की, अपने खादमों की हौसला अफ़ज़ाई करें, एप्रिसिएशन करें। हालेलुया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम उनकी हौसला अफ़ज़ाई कैसे कर सकते हैं? कलीसियाई तौर पर भी कर सकते हैं, शख़्सी तौर पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपने ख़ानदान में अपने बच्चों को, जब वो अच्छा काम करते हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, बीवी को, शौहर को, एज़ ए फैमिली हम चर्च में इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। कलीसिया अपने खादमों की, खादमाओं की हौसला अफ़ज़ाई करें, ख़ास तौर पर जो हेड पास्टर है, जो चर्च को रन कर रहा है, उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें ताकि खुदावंद उसको और ज़्यादा अपनी हज़ूरी में बढ़ाए और उसको मोटिवेशन मिले और वो और ज़्यादा इस काम को करने वाले हों। उनकी मेहनत को सराहना है। किसी भी तरह से आप इसका इज़हार कर सकते हैं, गिफ्ट्स के साथ या कार्ड्स देकर, अपनी तरफ से कुछ अच्छी बातें लिखकर, कलाम के ताल्लुक से या अपने दिल की फीलिंग जो है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कार्ड की सूरत में लिखकर। और इसी तरह शुक्रगुज़ारी के हदियाजात देकर भी फाइनेंशियली आप उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर सकते हैं। इसी तरह ये एक ऐसा रिश्ता है जैसे कि हम जब दूसरों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, जब दूसरी सेलिब्रेशंस करते हैं, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसी तरह खुदावंद का कलाम भी हमें फ़रमाता है कि हमें अपने खादमों की भी हौसला अफ़ज़ाई करनी है। तो आइए हम देखें कि क्या ये दुनियावी है या रूहानी तौर पर भी इसका ताल्लुक है। खुदावंद का कलाम हमसे क्या चाहता है खादमों के ताल्लुक से? क्यों हमें ऐसा करना चाहिए? क्या कलाम की तरफ से हमें तंबीह की गई है, नसीहत की गई है? तो आइए हम देखें, इफिसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, चौथा बाब, उसकी 11वीं आयत। द लेटर ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर, बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमने ऐसा करना है? क्योंकि उसी ने, पौलुस रसूल क्या कहता है? उसी का मतलब खुदा बाप ने ही हम सबको तरह-तरह के गिफ्ट्स बख्शे हैं, ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, जो लोग चुने गए हैं, जो उसकी बादशाही में शामिल हैं और जो उसकी बादशाही में उसकी मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं और खिदमत गुज़ारी का काम कर रहे हैं।
क्यों? ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। किसी को मुबश्शिर बनाया है, किसी को रसूल, किसी को नबी, किसी को चरवाहा और किसी को उस्ताद। ये सारी पोजीशंस जो दी गई हैं चर्च में, वो खुदा की तरफ से दी गई है, और इन सब की हौसला अफजाई करना, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। और ये कौन समझा रहा है? मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया को समझा रहा है कि हमने ऐसे करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, ताकि वो मोटिवेट हो और खुदा उनका काम बढ़े और उसका बदन तरक्की पाए। उसका बदन मीन्स चर्च, कलीसिया, डिशन हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जरूरी है कि हम अपने चरवाहों की हौसला अफजाई करें। ये कलाम मुकद्दस में से मैंने रेफरेंस पढ़ा है। इसी तरह तिमोथियस के नाम खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल तिमोथी को क्या नसीहत करते हैं? फर्स्ट तिमोथियस, पहला तिमोथियस 5वां बाब उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल सेज गिव डबल ऑनर टू दोज हु प्रीच एंड टीच, यानी डबल ऑनर दे उनको जो प्रीच करते हैं और टीच करते हैं, जो टीचर्स हैं और प्रीचर हैं। उर्दू में मैं आपके लिए पढ़ूंगी 17th वर्स। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। दैट इज लाइक अ कमांड। वो दो चंद मीन्स द डबल ऑनर। गिव देम डबल ऑनर, डबल रिस्पेक्ट। समझे जाए मीन्स he command us to the church, give double honor to those who preach and teach. प्रीचिंग करते हैं और टीचिंग करते हैं, उनको हमने डबल ऑनर देना और ज्यादा रिस्पेक्ट देनी। दे आर रिस्पेक्टफुल पीपल। सो डियर पीपल ऑफ गॉड, हमें अपने खादमों की इज्जत करनी है, क्योंकि वो इज्जत के लायक हैं। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये हमारा अपना ख्याल नहीं है, बल्कि ये खुदावंद का हुक्म है, और ये बात हमें कलाम मुकद्दस में से समझाई जा रही। एक और रेफरेंस मैं आपके सामने पढ़ूंगी जो बहुत ही अहम है। पौलुस रसूल इब्रानियों को खत लिखते हुए इब्रानियों की कलीसिया को 13वें बाब की 17वीं आयत में what he says, the letter of Hebrew chapter 13 verse 17, अपने पेशों के फर्माबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। ये बहुत ही अहम हवाला है हम सब के लिए और खादमों के लिए भी। बहुत सी बातें इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल ने समझाई हैं, खादमों को भी और कलीसिया को भी। अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, मीन्स फर्मा बरदार रहना है। जो कुछ भी वो कहें उनकी पैरवी करनी है, माननी है हमने उसकी बात, उसके ताबे रहना है, अगेंस्ट नहीं होना। बिकॉज दे आर चोजन, जैसे मैंने पहले भी रेफरेंसेस पढ़े हैं, इफ्सियों के खत के ताल्लुक से भी मैंने ये रेफरेंस पढ़ा कि वो खुदा की तरफ से बनाए गए। यहाँ पर भी इब्रानियों के खत में भी इब्रानियों की कलीसिया को भी पौलुस रसूल यही समझा रहा है कि उनके ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए, क्या है वो? तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए है। दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर स्पिरिट्स। फायदेमंद है वो हमारी रूहों के लिए, आपकी रूहों के लिए, कलीसिया के लिए।
फायदे के लिए क्या करते हैं, उनकी तरह जागते रहते हैं, उनके लिए जागते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से काम करें। और यहाँ पर ये बात खूबसूरती से पौलुस रसूल समझाता है, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। वो रूहों की निजात के लिए, फायदे के लिए जागते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, शफात करते हैं। They intercede for their people, for those people who has been given by God to them. जो खुदा ने उनको लोग दिए हैं, उनके लिए वो जागते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उनके लिए हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही अहम बात जो हम सीखते हैं कि जो पास्टर्स हैं, जो गल्लाबान हैं, जो पर्स हैं, जो चरवाही हैं, उनको हिसाब देना है। और यहाँ पर एक और बात यहाँ मेरे ज़हन में आ रही है कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम खुद ही उनका हिसाब करते रहते हैं। कलीसिया ज़रा सी कोई कमज़ोरी अगर उनमें देखी तो हम फ़ौरन एक दूसरे के साथ उसका ज़िक्र करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, चुगलखोरी करना शुरू कर देंगे, बैक बाइटिंग करना शुरू कर देंगे। मगर खुदावंद चाहता है कि उनके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि उसका अजर खुदा उनको खुद देगा। They are ordained, they are chosen people by God. जैसा कि फिर मैं रिमाइंड करा रही हूँ, इफसियों के खत में जो हमने हवाला पढ़ा है कि खुदा ने खुद उनको मुकर्रर और वो खुद ही उनका हिसाब लेगा। मैं और आप हिसाब लेने वाले नहीं हैं, ये खुदा का काम है। खुदा ने उन्हें चरवाहा, गल्लाबान बनाया है। अगर हम अपने रवैयों को उनके साथ अच्छा रखेंगे तो फिर क्या है, वो खुशी से काम करेंगे, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हम अपने पास्टर्स को रंज देते हैं, रंज देने का मतलब चुगलखोरियां करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं और उनकी मेहनत को सराहते नहीं, कलीसिया की सारी बुराइयां जो हैं उनसे डिस्कस करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि आप अच्छे चरवाहे इन द सेंस नहीं हैं। कलीसिया ये कमजोरियां पाई जाती हैं। अजीजों, ये हमारा काम नहीं कि हम उन कमजोरियों को उजागर करें अपने चरवाहों के सामने। ये खुदा का काम है, वो खुद उनसे पूछ-गिछ करेगा। आमीन। मगर अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर शाना बशाना उनके मददगार बनकर उनकी मदद कर रहे हैं, कलीसिया की सारी खिदमत में, सारे कामों में, और जो कुछ भी वो हमें कहते हैं या आपको कहते हैं, आप उनकी फर्माबरदारी में चल रहे हैं, तो यकीन कर लें आप बरकत पाएंगे। उनकी हौसला अफजाई करें। अगर कहीं कमी है भी तो उनको मोटिवेट करें, उनको सराहें, उनके साथ खड़े हों। Elders and deacons and all the means management, all the people who are serving with the pastors. Everyone needs to help your pastors to go forward, not to the backward. क्योंकि खादम भी इंसान है और वो भी कमजोर पड़ सकता है, मगर जब मोटिवेशन होती है, हौसला अफजाई होती है, तो फिर वो आगे बढ़ता है। उसको पता है मेरे लोग मेरे साथ हैं। इसीलिए ये दिन जो है मखसूस किया गया है चरवाहों के लिए, शेपर्ड्स के लिए, पास्टर्स के लिए, कि उनको मोटिवेट किया जाए ताकि कलीसिया फरोग पाए, कलीसिया का काम बढ़े और खुदावंद की बादशाही में इजाफा हो। फसल जो बहुत है वो काटी जाए। वो सारे काम ये अकेला पास्टर नहीं कर सकता, आपकी मदद के बगैर, कलीसिया की मदद के बगैर। याद रखें अजीजों, आपके पास्टर को, आपके खादमों को हौसला अफजाई की बेहद जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम अपने खादमों के साथ मिलकर
उनके मददगार बनकर कलीसिया के लिए फायदे मंद बने, ना कि उनकी बैक बाइटिंग करें। हालेलुया। मुझे एक रेफरेंस पे याद आ रहा है, जब मोसेस की बहन मरियम ने अपने दूसरे भाई हारून के साथ मोसेस की बैक बाइटिंग की थी, तो खुदा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको पनिश किया, मरियम को, और उसे कोढ़ की बीमारी लग गई, लिप्रेसी। मगर फिर मोसेस ने ही खुदा से मिन्नत की और उसके लिए शफात की, और उसने खुदा से कहा कि नहीं, तो उसे माफ कर दे। आपके खादम भी इसी तरह दिन रात की माफी के लिए शफात करते हैं, ताकि आप मसीही कामयाब फतहमंद जिंदगी गुजारें। अजीजों, इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि कलीसिया तरक्की करे, और कलीसिया उसी वक्त तरक्की करेगी जब आप अपने खादमों के साथ, पास्टर्स के साथ शाना बशाना मिलकर खिदमत के काम को कर रहे हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, और अपने खादमों की इज्जत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, ज़हनी, जिस्मानी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनको भी हर तरह से ज़रूरत है। खुदावंद के कलाम से जितने भी हवाले पढ़े गए हैं, आपने देखा है कि मुकद्दस पौलुस रसूल, जो कि नए अहदनामे का हीरो है, जिसने कलीसिया को बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, सारे रेफरेंसेस उसने जहाँ जहाँ भी वो गया कलीसिया को नसीहत की, और आज उसी के वसीला से हम सब भी कलीसिया का हिस्सा बने हैं। इस कलाम के वसीला से, आदमों के वसीला से खुदावंद के बदन का हिस्सा बने। खुदावंद का बदन तरक्की उस वक्त करता है जब हम अपने खादम की इज्जत करते हैं, खादमों की इज्जत करते हैं। जहाँ जहाँ भी खुदावंद ने आपको रखा है, आप अपने खादमों को इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, ताकि वो आपकी हौसला अफजाई से आगे बढ़े, आप उनके मददगार और माउन बने। खुदावंद यही चाहता है। आज का ये दिन इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और मैं अपनी तरफ से, अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्रीज ऑफ होली स्पिरिट चर्च की तरफ से आप सबको हैप्पी पास्टर्स डे कहूँगी। पास्टर्स का ये दिन आप सबको मुबारक हो। आमीन। God bless you and your family. Amen.